नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। हमने देखा पिछले हफ्ते से ही क्रूड पर लगातार दबाव बना हुआ है। मॉर्निंग में हल्की सी रिकवरी आई थी, वापस से लाल निशान में ही चला गया है। इस वक्त अगर देखें तो घरेलू बाजार में क्रूड ऑयल लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर 5600 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड देखें तो $67 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस पर नजर डालें तो 260 के करीब ट्रेड कर रहा है। मार्केट में अनसर्टिनिटी का माहौल है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें? क्रूड में तेज़ी की जो वजह कब निकल कर आएगी, मजबूती कब दिखेगी, उस पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। जिस तरह से क्रूड में प्रेशर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि मॉर्निंग में हल्की सी रिकवरी आई थी, वापस से लाल निशान में घरेलू बाजार में ट्रेड करता हुआ कच्चा तेल नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्या राय रखते हैं कच्चे तेल को लेकर आप? जी बिल्कुल ब्रिज जी, आपने जैसे कहा कच्चे तेल में एक नैरो रेंज में ट्रेड आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से भी हो रही है। इसके वही जो दोनों तरफ के जो फैक्टर्स है, एक तरफ जैसे रशिया यूक्रेन के बीच की सीज फायर की कंटिन्यूस कोशिश चल रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा। यूएस चाइना के बीच के टैरिफ की नेगोशिएशंस की बात चल रही है, जहाँ पे 90 दिन की एक जो टाइम लिमिट है, जो ब्रीदर है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ ओपेक के प्रोडक्शन बढ़ाने की जो बात है, डिमांड थोड़ी बेहतर होने की बात है, जहाँ पे चाइना के नंबर्स थोड़े अच्छे आ रहे हैं। तो सप्लाई साइड प्रेशर भी है, लेकिन डिमांड सुधरने की एक्सपेक्टेशंस भी है। जियोपॉलिटिकल रिस्क है क्योंकि टैरिफ वॉर चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के कमेंट्स कहीं ना कहीं उसको एक इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल दोनों तरफ की खबर है, लेकिन ज्यादा जो खबर है वो थोड़ी प्रेशर देने वाली है, इसलिए प्राइसेस ऊपर में भी टिक नहीं रहे हैं। ओवरऑल इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं बड़े रेंज की बात करूं तो 5500 नीचे में, 5800 ऊपर में, यही रेंज है। अगर ये 5500 के नीचे चला जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो और लंबी गिरावट आने की संभावना है। नहीं तो ये यही रेंज के बीच में रह जाएगा। जी बिल्कुल, 5500 से 5800 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ क्रूड दिखाई देगा। अगर प्रेशर और बनता है तो 5500 का लेवल भी टूट सकता है, यानी सेलिंग प्रेशर अभी भी क्रूड में बना हुआ है। आप देख सकते हैं एमसीएक्स पर 5600 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइजेस पर ध्यान देकर आप लोग चल सकते हैं। इसके अलावा तमाम डेवलपमेंट्स है, जैसा कि सर ने बताया, ट्रंप ने चीन पर जो टैरिफ की समय सीमा है 90 दिनों के लिए बढ़ा दी है। साथ ही जो 15 तारीख की जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। देखना ये होगा, जो यूक्रेन के काफ़ी समय से यूक्रेन के युद्ध विराम पर बातचीत चल रही थी, क्या फ़ैसला निकल कर आता है, उस पर नज़र बनाकर रखे। इसके अलावा कतर और इजराइल के बीच भी लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम फैक्टर है जो निकल कर आ रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। सर, अगर क्रूड की बात की जाए तो कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या आज के लिए? जी बिल्कुल। कॉल्स के पहले अगर मैं सिर्फ एक मुद्दे पे अगर बात करूं कि इकोनॉमिक कैलेंडर क्रूड रिलेटेड थोड़ा हैवी है ये हफ्ते में, क्योंकि आप देखेंगे ओपेक, ईआईए और आईए तीनों ही इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स ये हफ्ते में निकलनी है। ईआईए और ओपेक की मंथली रिपोर्ट आज रिलीज होगी। आईए की शॉर्ट टर्म आउटलुक रिपोर्ट भी ये हफ्ते में रिलीज होगी। तो थोड़ी बहुत हलचल उस स्पेसिफिक में आ सकती है कि कहीं अगर डिमांड या सप्लाई फोरकास्ट ऊपर नीचे होते हैं तो वहां पे एक थोड़ी प्राइसेस में हमें वोलेटिलिटी दिख सकती है। और जैसे आपने कहा 15 अगस्त को, फ्राइडे को, जब डोमेस्टिक मार्केट बंद है, तब यूएस और रशिया की मीटिंग है सीज फायर को लेके, टैरिफ को लेके, सैंक्शंस को लेके। तो उसमें अगर कुछ निकल के आता है, हालांकि काफी सारे वेरिएबल्स है, काफी सारे मुद्दे हैं जो डिस्कस करने हैं, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो उसका भी वोलेटिलिटी हमें दिख सकता है। इमीडिएट बेसिस पे, इंट्राडे पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर थोड़ी रिकवरी आती है, 5660 5650 के आसपास अगर आता है, तो वहां पे बेच के काम करना चाहिए। 5730 का स्टॉप रहेगा, 5540 5540 का टारगेट रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्रूड में जो है शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है, बेच कर चलना है, ये राय है। ओवरऑल अगर देखें तो प्राइजेस स्क्रीन पर शो कर रहे हैं आप, मैं वापस से दोहरा दे रहा हूँ दर्शकों के लिए।
5660 पर बेचना है, टारगेट जो है 5540 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5730 का। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना हुआ है। देखना ये होगा, कुछ ट्रम्प के बयान निकल कर आते हैं, उसकी वजह से प्राइजेस के मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड करें। नेचुरल गैस पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर 258-260 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मानो सर, नेचुरल गैस को लेकर आप क्या राय रख रहे हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से? जी, अगर ब्रिज जी आप देखिए नेचुरल गैस में समर जो बुल्स है उसके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। स्पेशली अगर आप देखें क्योंकि स्ट्रॉन्ग एलएनजी की डिमांड स्ट्रॉन्ग रही है, प्रोडक्शन भी स्टेबल है, लेकिन फिर भी नेचुरल गैस प्राइसेस एक रैली नहीं कर पाए हैं। एक समर जो पावर बर्न होता है, जो एयर कंडीशनिंग में भी जो डिमांड यूज होती है, उसकी डिमांड काफ़ी वीक रही है। समर एक पावर बर्न वीक रहा है। प्रोडक्शन रेंज बाउंड रहा है 106-107 बीसीएफ पर डे के हिसाब से, तो वेदर ने काफी लेट डाउन किया है उसको। अब जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि अब हम विंटर सीजन में एंटर करेंगे कुछ ही महीने में, और विंटर सीजन एंटर करेंगे हायर इन्वेंट्री पे, जब आपका 5 ईयर एवरेज फोरकास्ट के आसपास ही आपकी करंट इन्वेंट्री चल रही है। वहीं पे आपका अगर विंटर सीजन भी है तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग वो प्राइसेस के लिए इतना अच्छा टर्नआउट नहीं हुआ, तो अभी भी मेरे ख्याल से ट्रेंड नीचे का ही है। फंडामेंटल भी इतने सपोर्टिव नहीं है, तो मेरे ख्याल से 265 के आसपास अगर आता है तो बेच के काम करना चाहिए। 271 का स्टॉप रहेगा और 256 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में भी प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर बिकवाली ही दिख रही है। 265 पर बेच कर चलना है। टारगेट जो है 256 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 271 का। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात, नेचुरल गैस की बात। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं। सर, क्या राय रखते हैं? इस पर भी प्रेशर दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। 4443 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म नजरिए से क्या राय रखते हैं इसको लेकर आप? बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखें दोनों ही एक्सचेंज पे करंटली अगर आप देखें एमसीएक्स इलेक्ट्रिसिटी 44-43 के आसपास है। एनएसई में भी अगर आप देखें 43-43 है, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए का फर्क है। जब हमने पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च हुआ था तभी ही इस स्प्रेड की भी बात की थी। अगर वो दर्शक फिर से एक बार वो एपिसोड देखें तो हमने यही कहा था कि उस समय मेरे ख्याल से 70-80 रुपए के बीच का स्प्रेड था। हमारा यही मानना था कि शायद ये स्प्रेड थोड़ा इंक्रीज होके 150-180 तक भी जा सकता है, क्योंकि दोनों के वैल्यूएशन मॉडल अलग है। एमसीएक्स सिर्फ आईएक्स को वैल्यूएशन स्पॉट मानता है, उनकी एवरेज निकालता है, और एनएसई 3 और एक्सचेंज के साथ स्पॉट मार्केट की एवरेज निकालता है। तो बिल्कुल एनएसई में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखती है। मेरे ख्याल से अगर प्योरली एमसीएक्स की बात करें तो थोड़ी और जगह है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखिए दिन की 7 से 10 रुपए की मूवमेंट है, तो एमसीएक्स स्पेसिफिक अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें शायद एक थोड़ी अपमूव दिख सकती है। यहाँ से एक 10 रुपए का अपमूव हमें आता हुआ दिख सकता है एज पर डेली रेंज, बट ज़्यादा हलचल अभी के लिए तो नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा हलचल देखने को मिल नहीं रही है, ज़्यादा मूवमेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं। अभी देखें तो 4443 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस भी आते तो 10 रुपये का अपसाइड दिखाई दे सकता है। ये मानो सर की राय है। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी बिल्कुल। जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, क्लाइंट्स की हो सकती है। हमने जो भी डिस्कस किया है स्टॉप लॉस लगा के ही काम कीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। जी बिल्कुल। स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये अक्सर हमारी ओर से भी सलाह रहती। बहुत बहुत शुक्रिया मानो सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर बातचीत की जाती है। खासतौर पर आप लोग भी 15 तारीख का जो डेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होनी है। क्या नतीजे निकल कर आते हैं उस पर आप लोग नज़र बना कर रखें। फ्राइडे का दिन रहेगा, हालांकि उस दिन घरेलू बाज़ार बंद रहेगा। सोमवार को बाज़ार जब खुलेगा तो जो भी फैसले निकल कर आएंगे उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप लोग उस पर नज़र ज़रूर बना कर रखें। और इसके अलावा जो तमाम फैक्टर्स हैं उस पर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।